नाज़रीन, जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फौरन जवाब दे दे या सुन ले तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। जो अफराद खुद कसरत से झूठ बोलते हैं वो दूसरों का झूठ पकड़ने के निहायत माहिर होते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर लिबास जिसको पहनकर तुम अपनी कब्रों और मस्जिदों में अल्लाह की ज़ियारत करते हो वो सफेद लिबास है। निहार मुँह रोजाना पैदल चला करो, बदन की बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। कड़वी चीजें खाने से जिंदगी भर लाइलाज बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कच्चे तिल चबाने से दिल मजबूत हो जाता है। अगर आप अच्छी लंबी नींद लेने के बाद भी थकावट का शिकार होते हैं तो आप पानी की कमी का शिकार हैं। पानी ज्यादा इस्तेमाल किया करें। अमरूद बीज समेत न खाओ, ये हजम नहीं होते। अगर आपको थोड़ा सा काम करने से ही थकन हो जाए तो किशमिश का इस्तेमाल करें। एलोवेरा को हर रोज इस्तेमाल करने से पेट के गिर जमा जद्दी चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मजमूई वजन में भी कमी आना शुरू हो जाती है। जिस्मानी वजन में कमी लाने के लिए उसे खाली पेट बतौर मशरूब इस्तेमाल किया जा सकता है। वजन को कम करने के लिए एलोवेरा के 3 से 4 इंच के टुकड़े से लेसदार मादा निकालकर कीरे के साथ ग्राइंड करके इस्तेमाल करें। एलोवेरा जूस का जायका बेहतर बनाने के लिए उसमें लेमू का रस या कोई भी सब्जी जैसा कि गाजर या बंद गोभी भी शामिल की जा सकती है। एलोवेरा को सादा पानी में कोई और चीज शामिल किए बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निहार मुँह भिगोए हुए बादाम खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाता है। सानोले रंग के खवातीन टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफेदी मिलाकर चेहरे पर लगाए, जेल नरम और मुलायम और निखर जाएगी। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अपने आज़म हौसले से हासिल करता है। बंद गोभी खाने से फटे मजबूत होते हैं और खून की खराबी के अमराज दूर होते हैं। पुदीने वाली चटनी खाने से थकावट नहीं होती और मैदा ठीक रहता है। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। खड़े होकर खारिश करने से खारिश मजीद बढ़ जाती है। अदरक का कहवा पीने से जिल लाल सुर्ख रहती है। सब्ज़ चाय पीने से चर्बी पिघलती है। बदहजमी के मसाइल से बचना चाहते हो तो हल्की फल्की भूख में खाना मत खाया करो। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए एलोवेरा का जूस क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन के मुताबिक एलोवेरा की जूस को तुलसी और आंवला के साथ इस्तेमाल करने से उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। एलोवेरा के जूस को निहार मुँह इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हर रोज खाली पेट 1 गिलास पानी में एलोवेरा का 20 मिलीलीटर जूस इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप उसे किसी भी जूस में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल जहाँ बेशुमार फवायद का हामिल है वही उसे बराह रास्त खाने या उसका मशरूब बनाकर पीने से पेट की गिर जमी चर्बी जायल होती है और मजमूई वजन में भी कमी आती है। जिस्मानी वजन में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद उससे बतौर मशरूब रोजाना सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दौर में इंसान को लगता है पैसा होगा तो घर में खुशी होगी, लेकिन यकीन जाने कई पैसों वालों को गमज़दा और कई गरीबों को मुकम्मल सुकून में भी देखा है। घर रिश्तों से बांधते हैं और रिश्तों को माल से नहीं कायम किया जा सकता। रिश्तों को मोहब्बत व खुलूस से कायम किया जाता है। यरकान के मरीज पेट भरकर खाना और ठंडे पानी से नहाने से परहेज करें वरना मरज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, देर तक जिंदगी जीना चाहते हो तो जब आपको सख्त भूख लगे तब खाना खाया करो। खाली पेट मूंगफली खाने से वजन बढ़ता है और साथ में कुव्वत बा में इजाफा होता है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा पालक लाजमी खाएं। लहसुन के रस के 2 बूंदे नाक में डाल दो, सर दर्द में आराम मिलेगा। खाने के बाद पानी पीने से इंसान का मैदा नाकारा हो जाता है। जरिन जिंदगी में सफेद लिबास बेहतर पाकीज़ा और उम्दा है, इसलिए कि सफेद कपड़े में मलबूस शख्स खैबर व गुरूर और नखुवत से हाली होता है, जबकि दूसरे रंगों वाले लिबास में मुतकब्बिरीन या औरतों से मुशाबहत का इम्कान है। अपने मुर्दों को भी उन्हीं सफेद कपड़ों में दफनाना चाहिए। निहार मुँह दही खाने से चाहिए नहीं पड़ती। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा पालक लाजमी खाएं।
ایلوویرا کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے زخم جلدی بڑھتا ہے یا خشک ہوتا ہے، اور اس کا استعمال جلد پر گہرے نشانات بھی نہیں پڑنے دیتا۔ جلد جل جانے کی صورت میں بھی اس کی جیل استعمال کرنے سے جلنے کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال جلد میں کولاجین کی مقدار بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کو نئے خلیے بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد شروع ہونے لگتا ہے اور گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میلا ہو جائے، بس جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت حضرت مقدام ابن معدی کرب سے ہے کہ کپڑا جب تک نیا رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے، اور جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو تسبیح چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، ہونٹوں کے ارد گرد بننے والے زخموں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایلوویرا جیل کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ان زخموں پر دن میں 2 مرتبہ جیل لگانے سے یہ تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں، ایسے لوگوں کا جسم بھی پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ناظرین، جب بھی دودھ کو ابالیں تو اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ روز لیمو کا اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن میں 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کرو، ایسے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے قبض موٹاپے سے حفاظت ہوتی ہے اور چہرے کی جلد بھی صاف رہتی ہے۔ آج کل زیادہ تر افراد کو بالوں کے مختلف مسائل کا سامنا ہے، جن میں سرفرس بالوں کا جڑنا شامل ہے۔ جڑتے بالوں کو روکنے کے لیے ایلوویرا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایلوویرا میں موجود فروٹیولائک انزائمر متاثرہ بالوں کے خلیوں کی مرمت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بال گرنے یا ٹوٹنے کے بجائے صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایلوویرا بالوں کے لیے قدرتی کنڈیشنر کا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے سر کی جلد کی خشکی اور خارش کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈرائی کیے ہوئے بالوں پر ہفتے میں 2 بار ایلوویرا جیل استعمال کرنے سے ان کی قدرتی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے گردے قدرتی طور پر نمک کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ افادیت سے کام نہیں کرتے، تو انہیں اعضاء میں زیادہ پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتے ہیں۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوگا۔ 1 چمچ شہد، 2 چمچ گاجر کے رس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنائے اور چہرے پر لگائے۔ داغ، دبے اور تمام جھریاں ختم ہو جائے گی۔ متلی اور کے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دے، شفا نصیب ہو جائے گی۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو، وہ روزانہ نمک کم سے کم کھائے۔ اناردانہ، سبز پودینہ، ادرک اور لہسن ہم مزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ باہر نمک کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بنوال کھل جائے گی۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس فائدہ مند ہے، اس کا باقاعدہ استعمال کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ عورت اگر زیتون کا تیل استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔
नाजरीन, गर्म दूध में सौंफ, बादाम और शहद डालकर पी लें। नजर तेज हो जाएगी। मुंह की बदबू दूर करनी है तो दिन में 3 बार सौंफ को चबाकर खाएं। अगर आंखों से पानी आता हो तो निहार मुंह 12 बादाम सौंफ के साथ खा लो। खाने के बाद थोड़ी सी ज्वाइन पानी के साथ खाया जाए तो मोटापा दूर हो जाता है। लोगों को बलम की शिकायत रहती है, उनके लिए बैंगन की सब्जी बेहतरीन है। ऐसे लोग बैंगन का भरता बनाकर खाएं। बैंगन बलम का दुश्मन है। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ शामिल करके पीने से कमर के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नाशपाती खाने से मोशन फौरी रुक जाएंगे। बदहजमी की सूरत में दूध पीने से परहेज करें। दही में चंदाने कलवंजी के डालकर सुबह उठते ही खाओ, मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाएगा। शहद और दूध मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरा खूबसूरत होता है। खाने के बाद पानी पीने से इंसान का मैदा नाकारा हो जाता है। नाजरीन, करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं। इससे कब्ज, मोटापा और चेहरे की जिल्द साफ रहती है। चेहरे के ऐसे बाल जो कि शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, उन पर फटकरी और पानी से मसाज करने से खत्म हो जाते हैं। सफेद जीरे का इस्तेमाल कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। जहाँ दीमक का खतरा हो वहाँ नीम के पत्ते रखो। अगर हड्डियों की कमजोरी हो जाए या हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम हो तो दूध ज्यादा पिए। कोई चीज काटते हुए उंगली पर जख्म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लो। खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाता है। मेहंदी के पत्तों से बाल धोने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। अगर आपके सर में इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। है इसका दर्द हो तो अनारदाना खा लिया करो, दर्द में आराम आ जाएगा। गले में खराश को दूर करना है तो इसके लिए चॉकलेट खाया करें। नाजरीन, नाश्ते से कबल वर्जिश करने से आप 20% तक कैलोरीज को जला सकते हैं। लेमो के छिलके कैंसर से बचाते हैं और हड्डियां मजबूत करते हैं। नाजरीन, सफेद जीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। जो लोग गना चूसते हैं या गने का रस पीते हैं उनकी जिल्द कभी काली नहीं होती। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो जाए तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। मक्की के दाने भूनकर खाने से सर दर्द उतर जाता है। निहार मुंह दही खाने से चाइया नहीं फड़ती। माहिरीन के मुताबिक एलोवेरा जेल की ठंडे तेल लगाने से हसास या सूजन वाली जिल्द को फौरी राहत मिल सकती है। उससे ज्यादा फायदा उठाने के लिए रात को चेहरे पर एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल में मौजूद कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है, जिससे जिल्द की चमक और लचक में बेहतरी आती है। तहकीक के मुताबिक एलोवेरा जेल जिल्द को हमवार बनाता है, झुर्रियों को कम करता है और जिल्द को चमकदार बनाता है। मुहासे की वजह से पैदा होने वाले बैक्टीरिया को कम करने में भी एलोवेरा मददगार साबित होता है। अगर आपको मुहासे की वजह से परेशानी है तो रात को एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना आपकी जिल्द को बेहतरी की हालत में ला सकता है। खाना खाते वक्त लेमू काट कर रख लो, खाना जल्दी हजम होगा। हर 2 दिन बाद तोरी की सब्जी खा लिया करो, आप में ताकत बेतहाशा आ जाएगी। अगर हाथों और पैरों में मैल जम जाए तो केले के छिलके को कुछ देर मसल दो, मैल दूर हो जाएगी। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रात को 3 खजूर, 1 चम्मच तेल, 3 बादाम पानी में भिगो दे। सुबह गुठलियों को निकाल कर बादाम का छिलका उतार कर ग्राइंड कर ले और पी ले। ये मशरूब सैकड़ों बीमारियों से बचाव का खजाना है। पालक, साग और मेथी बदन की थकावट और सुस्ती को दूर करती है। नाजरीन, आंख में एहतराम, लफ्जों में नरमी, अखलाक में आला ज़ल्फी इंसान को इंसान बनाती है। अगर जिंदगी की तलखियां और तकलीफें आपसे आपके अखलाक की मिठास व नरमी छीन ले तो समझ लेना कि आप हार गए। सिर्फ सांस लेना जिंदगी की अलामत नहीं, बाज़मीर होना भी बहुत जरूरी है। किसी हमसदा की आंख से आंसू चुराकर उसके चेहरे पर खुशियां बखेरना अजीम नेकी है। अल्लाह ताला हमें आजिज़, इनकिसारी, दरगुजर और तौबा करने वाले खास लोगों में शामिल फरमाए। नाज़रीन, सीने की जलन का मसला हो तो केला खा लिया करो, आराम आ जाएगा। दिल की बीमारी का मसला हो तो सब्ज़ प्याज की चटनी बनाकर खाया करो। शाम के वक्त प्याज खाना नुकसानदेह होता है। अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए और मुंह से बदबू आती हो तो दोपहर को पानी कसरत से पिया करो। इंजीर खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। जिगर की खराबी में
माल्टे का इस्तेमाल बंदे के लिए इंतहाई मुफीद है। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ शामिल करके पीने से कमर के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। खीरे के रस में बादाम का इर्क डालकर चेहरे पर लगाने से चेहरा जवान नजर आएगा। सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से आंखों की नजर में इजाफा हो जाता है। जो रोजाना दही का इस्तेमाल करता है उसको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें,